एवरीवन एंड वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की तैयारी रात को 12 बजे ये मैं कर रही हूँ। यहाँ पर भोग लगाने के लिए सारे का सारी मिठाई रेडी है, यहाँ पे पूजा की थाली रेडी है, यहाँ पर भगवान जी रेडी है, जिसमें एक जगह पर है गणपति जी और दूसरी जगह पर होंगे हमारे कृष्ण भगवान विराजमान। छोटा सा मैंने यहाँ पर चौरंग जो होता है वो लगा दिया है और उसको मैंने अच्छे से सजा दिया है। थोड़ी सजावट हो गई है, थोड़ी बाकी है। जब भी हमें किसी भी टाइप की पूजा करनी होती है तो सबसे पहले दिए को जलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बगैर वो हमारा साक्षी होता है दिया, तो उसके बगैर हम लोग आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धूप का दिया, घी का दिया मैंने जला दिया था और यहाँ पर गाय का घी जो होता है वो मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं पूजा के लिए ट्राई कर रही हूँ कि कैसे ठीक से रहेगा कि नहीं रहेगा, भोग कहाँ लगाऊंगी, प्लेट्स कहाँ रखूंगी, कैसे इसकी सजावट करूंगी, और मैं सच ट्राई करके देख रही थी तो कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, ताकि मुझे जब मैं पूजा करूंगी, पाठ करूंगी तो वो, क्योंकि मुझे रात भर ऐसे ही रखना था। और ये बहुत अच्छा झूला एक न्यू टाइप का है, वो मैं लेकर आई थी मार्केट से, इस साल नया लेकर आई हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। कृष्ण जी को मैंने बहुत अच्छे से कड़ा पहनाया, उनको अच्छी सी ड्रेस पहनाया, ये सब कुछ किया है। और कहते हैं कि कृष्ण भगवान को पोहे बहुत पसंद है, पर क्या होता है कि पोहे और दही अगर मैंने एक साथ खिलाए तो वो जो प्रसाद होता है ना, वो हमें ही खाना होता है, हम किसी और को, मतलब कि झाड़ को, पेड़ को नहीं डाल सकते हैं, हमें खाना होता है। और पर्सनली मैं सच बताऊं तो मुझे वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर दूध, शक्कर वो और दूध की बनाई जो मिठाई होती है वो मैंने उसमें डाल दी। और विराज का बहुत कहना था कि भगवान जी को प्रसाद दिया, भोग लगाना है तो चॉकलेट क्यों नहीं लगाना है, तो उसने एक्चुअली उसके पास चॉकलेट भी था तो मैंने प्लेट में चॉकलेट भी रख दिया, क्योंकि वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसकी ज़िद होती है हमेशा की रूटीन में भी कि भगवान जी को भोग में चॉकलेट ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर भोग की प्लेट मैंने रेडी कर चुकी हूँ, भोग लगा चुकी हूँ, मेरी काफ़ी आधी सी पूजा हो चुकी थी। और उसके बाद फिर आगे जो है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी कि उसको कैसे करना है। एक ये एंगल है और दूसरा एंगल ये देखिए, मैंने यहाँ पर मोर पीस भी रख दिया है। और कृष्ण भगवान को तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको विष्णु प्रिया के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि तुलसी उनकी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पर तुलसी के थोड़े से एक छोटा सा मैंने बाहर से ही लेकर आई थी, मैंने घर के अंदर की तुलसी नहीं काटी है, मैंने बाहर से ही तुलसी लाई थी, तो वो तुलसी पूजा की दुकान से, तो वही तुलसी मैंने रख दी यहाँ पर। और अच्छे से मैं यहाँ पर कहाँ लगाऊं भोग का प्लेट, क्योंकि वो जगह कम हो रही थी और भोग का प्लेट ज़्यादा हो रहा था, और कुछ ऐसा भी था कि कुछ गिर ना जाए। मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और उसके बाद मैंने एक चॉकलेट भी साइड में रख दिया, तो उसको थोड़ा सेट करने में टाइम लग गया। भगवान गणेश सबसे पहले वाले गणेश है, अधिपति है, उनके सिवा आगे कोई भी भगवान को हम पूजा नहीं कर सकते। तो प्रथम देवता जिसको हम कहा जाता है, देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, यहाँ पे दूध की बनाई मिठाई है, पीछे चॉकलेट है, यहाँ पे गणपति विराजमान हो चुके हैं, यहाँ पर दूध और मतलब दही वो रखा था मैंने। और यहाँ पर हमारी कृष्ण जी हैं, जिसके मुकुट बहुत अच्छा है, बांसुरी बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे थे, झूले में झूलाने के लिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरीके से उनकी मैंने पूजा कर ली। वो एक अलग एंगल था, ये एक अलग एंगल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक भगवान की बुक है, नित्य सेवा की बुक है, जिनमें सब डिटेल्स लिखे होते हैं कि आपको कैसी भगवान की पूजा करनी है, कौन से पाठ पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, या जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं। गणपति के वक्त अथर्वशीर्ष पढ़ना जरूरी है, आप 11 बार अथर्वशीर्ष, 11 दुर्वा हाथ में लेकर उसको थोड़ा सा पीछे वाला साइड कुमकुम में डुबाकर अगर आप 11 बार अथर्वशीर्ष पढ़ते होते, आपके बच्चों के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रगति आपको दिखाई देती है। तो ये सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है, मेरे जो गुरु है वो भी हमें बताते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना काम कर लिया, मैंने यहाँ पर भोग भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और मोर पीस तो उनको चाहिए ही होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो ठीक से आया है या नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, तो मैंने दोबारा उसको कर लिया। और जैसे मैंने कहा कि मुझे उनको झूले में झुलाना बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं 2-3 बार तो झुला ही रही थी उनको, बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके आगे विराज है, छोटा है, सीख रहा है, मैं चाहती थी कि वो भी ये सब कुछ सीखे, हमसे ही बच्चों को आगे ट्रेडिशन जाता है, और जितने बच्चों को ये कम उम्र में पता चले उतना अच्छा होता है। तो उसको मैं सिखा रही थी आपको कैसे करना है, क्या डालना है, भोग कैसे लगाना है,
अभी आप प्रार्थना कीजिए कि हमें अच्छा इंसान बनाया, हमें अच्छा मतलब जो कुछ भी उसके अच्छे लिए है उसको, वो मैंने उसको बोला भगवान जी के लिए प्रे करने के लिए सबको अच्छा रखे, सुखी रखे। और उसके बाद उसके पापा भी थे, तो पापा को भी मैंने कहा कि आप भी करिए। वैसे उनको ज़्यादा बिलीव नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका पूजा पाठ, उनका जो कुछ भी है वो उनका काम है, काम में ही वो अपना भगवान समझते हैं। और इस तरीके से उन्होंने भी मेरी ज़िद के लिए वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कर लिया। और उसके बाद विराज के बहुत अच्छे-अच्छे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। क्या हो गया था कि विराज जब स्कूल में ये ड्रेस पहन कर गया था, तो उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बहुत जल्दी-जल्दी में थी, तो मैंने थोड़ा-सा लेट फ़ोटो शूट किए उसके, और घर में ही उसके फ़ोटो शूट करवाए। इस टाइम उसको न्यू ड्रेस लिया था मैंने, तो ये ड्रेस मैंने उसको लिया और बाद में हमारे पास ही रख दिया। तो बताइए कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।